मूली की खेत में वैरायटी का बड़ा ही महत्व है। अगर सही वैरायटी मिल जाए तो आधा कार्य आसान हो जाता है। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी बरसाती मूली की बुआई करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि बरसाती मूली में कौन-कौन सी वैरायटी लगाएँ, किस विधि से लगाएँ, इसकी बुआई कब से लेकर कब तक करें, जिससे बेहतरीन उत्पादन के साथ-साथ अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिल सके। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बरसाती मूली के टॉप 6 वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ, जो बरसाती जैसे कठिन परिस्थितियों में बम्पर उत्पादन देकर जाएगी। तो किसान साथियों, बुआई कब से लेकर कब तक करनी है, आखिरी इस बरसाती सीजन में जो मूली है उसको कैसे लगाएं, किसान साथियों कौन सी वैरायटी लगाएं, यह जानकारी आपके लिए बहुत खास होती है। यदि किसान साथियों आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और जो वीडियो में यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और किसान साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में किसान साथियों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। किसान साथियों, मूली की उन टॉप 6 वैरायटी के बारे में जानने वाले हैं, तो पहले हम लोगों को यह जान लेते हैं कि बरसाती मूली में बुआई कब से लेकर कब तक करनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके। हाँ किसान साथियों, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके तो खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि आधा काम आसान हो जाए। तो आखिरकार इस बरसात में मूली की बुआई कब करने जा रहे हैं, तो आप मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो क्योंकि जो वैरायटी लगाने के में आप सोच रहे हैं कि कौन सी वैरायटी लगाएं, तो किसान साथियों बुआई करने के सही समय की हम बात करें तो आप जो मूली का सही समय माना जाता है किसान साथियों 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर के बीच में होता है। अगर आप लोग जुलाई अगस्त में लगाते हैं, फसल तैयार हो जाती है तो उत्पादन भले ही थोड़ा कम मिले लेकिन मंडी भाव शानदार देखने को मिलेगा। लेकिन ये बुआई का मामला है, यह जानना कोई डेट निर्भर नहीं करती। हाँ किसान साथियों, कोई डेट निर्भर नहीं करती, आप अपने एरिया के हिसाब से मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी बुआई कब करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कब मिल सकता है। अब जुलाई अगस्त महीने में आपको एरिया यानी अपने एरिया के हिसाब से बुआई कर सकते हैं। हाँ किसान साथियों, अगस्त का महीना चल रहा है, यानी कि आपके महीने में इस महीने में आपके क्षेत्र में बारिश अधिक पड़ रही है, यानी बारिश मौसम ख़राब हो रहा है, तो इस दौरान अगर आप लोग बुआई करेंगे तो मुनाफा नुकसान होगा। जैसे कि देख सकते हैं किसान जो काफ़ी दिन में बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात अधिक हो रही है, बहुत से किसान साथी बुआई कर देते हैं लेकिन बीज बेकार हो जाता है, दब जाता है, लेकिन उसका अंकुरण सही समय पर नहीं हो पाता। तो अपने एरिया के हिसाब से भी बुआई कर सकते हैं किसान साथियों, जिससे आपको नुकसान ना हो। जैसे खेत की तैयारी करें तो बारिश हो जाती है, खेत की तैयारी करें बारिश हो जाती है, इसी कंडीशन में मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसान साबित हो सकता है। तो इसी कारण थोड़ा सा मौसम का वेट करें किसान साथियों, मौसम पर को देखें कि मौसम कब तक बारिश का मौसम है, तो किसान से अपने एरिया के हिसाब से बुआई कर सकते हैं। जैसे खाद बीज दवाई सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मौसम थोड़ा समय खराब हो जाता है तो आपकी जो बुआई करेंगे वो अच्छे से भी अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो बरसात के बुआई में मूली करने का जो बुआई करने का जो सही समय की बात करें, आप लोगों को अपने खेत की तैयारी करके रखनी चाहिए किसान साथियों, अच्छे से जुताई करनी चाहिए। हाँ किसान साथियों, आपको अपने खेत की जुताई अच्छे से करनी चाहिए, खेत को तैयार करना चाहिए। मुलायम दोमट मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो, पीएच मान 6-7 हो बीच में है, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकें। इसे कितनी भी बारिश हो, क्योंकि जो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के अंदर सूख जाए, ऐसे खेतों का भी चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों। तो आपके कैसे भी खेत हों लेकिन आप बरसात पर निर्भर करते हैं, तो बरसात का वेट करें किसान साथियों। बात करते हैं कि भूमि की तैयारी करते समय हमें खादों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसान साथियों हम खाद की बात करें तो आप डीएपी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ किसान साथियों, बुआई करते समय पहले आपको भूमि की अच्छे से तैयारी करनी है, भूमि को अच्छे से जोत लेना है और फिर लास्ट जुताई करें। जो लास्ट जुताई में आपको क्या कौन-कौन से खाद डालने हैं, तो किसान साथियों पहले आपको डालना है डीएपी 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। इसी के साथ आपको मिक्सर करना है म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से 25 केजी। हाँ किसान साथियों, 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालनी है। इसी में किसान साथियों आपको सल्फर डालनी है, सल्फर किसान साथियों दानेदार वाली प्रयोग में लानी है। इसी में किसान साथियों आपको कीटनाशक का प्रयोग करना है, कीटनाशक रीजेंट ले सकते हैं, अल्ट्रा का आता है किसान साथियों, इसे ले सकते हैं। इसकी मात्रा 5 किलोग्राम डालनी है। इन इन चीज़ों को अपने अच्छी तरह से मिलाकर इन्हें किसान साथियों चारों को अच्छी तरह से मिलाकर खेत के अंदर किसान साथियों डाल देना चाहिए। उसके बाद आपको अंतिम जुताई करनी है।
अंतिम जुताई आपको ध्यान रहे या तो रोटोवेटर से करें या कल्टीवेटर से यानी टिलर से कर देनी चाहिए। इसके बाद अच्छे से पाटा लगाकर खेत को समतल बनाकर उसकी बुआई कर सकते हैं मूली की। अब बात करते हैं मूली की बुआई कैसे करनी चाहिए। बहुत से किसान साथी समतल खेत पर करते हैं, बहुत से किसान साथी करते हैं मैड यानी कि बेड बनाकर या मैड बनाकर। हाँ किसान साथी मैड बनाकर भी इसकी बुआई कर सकते हैं और समतल खेत पर भी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेराइटी के बारे में, कौन सी वेराइटी कब बुआई कर देनी चाहिए। नंबर 1 पर हमने किसान साथी रखी है बेहतरीन वेराइटी है, जिस वेराइटी का नाम है किसान साथी नोवल सीड की आती है किसान साथियों, नोवल सीड NBH। हाँ किसान साथियों नोवल सीड NBH मास्टर के नाम से आती है, वेराइटी बेहतरीन है। सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम में इस वेराइटी को लगा सकते हैं किसान साथियों, बहुत ही शानदार पैदावार देकर जाती है वेराइटी। हाँ किसान साथियों मैड विधि द्वारा कर सकते हैं। मैड यदि आप मैड बनाकर करते हैं तो इसकी जो बीज का जो मात्रा लगेगी किसान साथियों 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लगेगी। छिड़काव विधि से 3 से 3.5 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगी। आप मैड विधि द्वारा भी कर सकते हैं और छिड़काव विधि द्वारा। यदि मैड विधि द्वारा करते हैं तो आपके उत्पादन भी अधिक निकलेगा किसान साथियों, और आप समतल खेत में करेंगे तो कुछ उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। तो आप किसान साथियों मैड विधि द्वारा कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रहती है, जिससे पानी भी नहीं बढ़ता अधिक किसान साथियों, और आपकी जो फसल पर कोई हानि नहीं आती अधिक वर्षा पड़ने के कारण। इसके किसान साथियों 35 से 40 दिन में किसान साथियों हार्वेस्टिंग के लिए यानी कि खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, बेहतरीन वेराइटी है। बरसात में किसान साथियों 45 से 55 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। कहाँ किसान साथियों जैसे बरसात पड़ती है तो देखते हैं कि आज काटें कल काटें, तो किसान साथियों 35 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। हाँ किसान साथियों बात करते हैं इसकी लंबाई, जड़ों की जो लंबाई होती है 30 से 35 सेंटीमीटर जड़ों की लंबाई होती है, बेहतरीन वेराइटी है। अगली वेराइटी की हम बात करते हैं, नंबर 2 पर रख दी है एग्रोसीड कंपनी की सुपर क्रॉस। हाँ किसान साथियों सुपर क्रॉस बेहतरीन वेराइटी है। ये वेराइटी तीनों मौसम में उगाई जाती है किसान साथियों, खरीफ रबी तीनों मौसम में बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देती है। हाँ किसान साथी इसकी बात करें बीज की बात करें तो मैड विधि द्वारा करते हैं तो 2.5 से 3 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी है, और छिड़काव विधि से 3.5 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। बुआई की हम बात करें किसान साथियों जो हार्वेस्टिंग के लिए 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जड़ों की बात करें इसकी लंबाई, जड़ों की है मूली की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहती है मूली की, और उत्पादन की हम बात करें तो 80 कुंटल से लेकर 120 कुंटल तक रहती है। आपको देखभाल भी करनी है, ऐसा नहीं है कि हमने बो के छोड़ दी और अब हमारा उत्पादन 150 कुंटल तक निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलता किसान साथियों। आपको अच्छी देखभाल करनी है, खरपतवार के नियंत्रण करना है, कीटनाशक की देखभाल करनी है किसान साथियों, पानी की देखभाल करनी है, सभी तरह से आपको देखभाल करनी है, जब जाकर आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। लेकिन बुआई ऐसे नहीं बो के छोड़ दी अब हमारा उत्पादन 80 कुंटल तक 150 कुंटल तक हो जाए, ऐसे नहीं होता किसान साथियों, आपको देखभाल करनी पड़ती है। अब बात करते हैं किसान साथियों तीसरी वेराइटी के बारे में। तो तीसरी वेराइटी किसान साथियों सिंजेंटा कंपनी की आई ओबरी बाइट। हाँ किसान साथियों सिंजेंटा कंपनी की आई ओबरी बाइट बहुत ही बेहतरीन वेराइटी है। इस वेराइटी की हम बात करें, उत्पादन की बात करें तो 80 से 150 कुंटल तक इसका उत्पादन निकलता है। बीज की मात्रा सेम है किसान साथियों, इसमें भी 3.5 से 4 किलोग्राम पड़ता है छिड़काव विधि से, और मैड विधि पर द्वारा करते हैं तो 2.5 से 3 किलोग्राम पड़ता है। और किसान साथियों इसका भी उत्पादन हमने आपको बता दिया 80 से 150 कुंटल है। सिंजेंटा कंपनी के बेहतरीन वेराइटी। यदि किसान साथियों आप इन तीनों में से कौन सी वेराइटी की बुआई अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। और किसान साथियों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं। तो किसान साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।